श्रेणी। बहुत दिन पढ़ लिए द्विघात समीकरण। सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? सबसे पहले आपको एक अनुक्रम जानना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक लिखते हैं यदि एपी, ठीक है ना, कोई एपी है जैसे T1, क्या है T1, T2, T3, T4, T5, ऐसा ही है डॉट। अब इसका मतलब क्या समझे आप लोग? शुरू सबसे पहले T1 मतलब पहला पद, T1 को हम कहते हैं पहला पद, T2 को दूसरा पद, T3 को तीसरा पद, T4 को, T5 को। अगर हमको छठा पद लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? T6 लिखेंगे ना। शतमा पद लिखना हो, जयमा पद लिखना हो, T लिख के अंक लगा देते हैं। Tn माने अंतिम पद हो गया। Tn माने कौन पद? अंतिम पद। तो हम लोग समझ गए एपी को पद को T से सूचित करते हैं, T1, T4, T3 ऐसे। तो सबसे पहले एक छोटा सा सूत्र हम लोग यहाँ पर जानते हैं, सार्वयंतर बराबर कोई भी एपी होगा हम लोग उसका सूत्र लिखेंगे सार्वयंतर बराबर। सूत्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक, दूसरा पद माइनस प्रथम बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? सार्वयंतर ज्ञात करने के लिए। तो सार्वयंतर बराबर क्या सूत्र बन गया? दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा। अब इसको हम लोग छोटा रूप से संकेत करेंगे, ये बहुत बड़ा है। सार्वयंतर को D से सूचित करते हैं। किससे? D बराबर, और दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे? T2। अभी हम लोग पढ़े ना, T2 माने ई वाला T2 माइनस T1, हाँ बाबू, T3 माइनस। यही फार्मूला निकल गया हम लोग के सार्वयंतर ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है ना। एक फार्मूला समझे, सार्वयंतर बराबर क्या सूत्र हम लोग समझे? हाँ, सार्वयंतर बराबर हम लोग समझ गए। अब कोई एक क्वेश्चन इसमें समझेंगे, कोई एक। हाँ बोलिए बाबू। हाँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एक जरूरी ना है, आगे जरूरी है। अभी फार्मूला आप लोग को माइंड में ही बैठना चाहिए कि सार्वयंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा। हम दूसरका में से पहल का घटाएंगे, तीसरका में से दूसरा का घटाएंगे। आगे अगर घटाना हो तो चौथा में से तीसरा, पांचवा में से चौथा, ठीक। अब एगो क्वेश्चन आ रहा है इसमें, पहला सवाल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। समांतर श्रेणी है,
एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। और इस समांतर श्रेणी शुरू है -10 -6 ऐसे है, -10, -6, -2, ऐसी है, डॉट डॉट, ठीक है, का सार्वयंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर निकालें। क्या निकालना है विद्यार्थी? तो सार्वंतर बराबर तो हम लोग सूत्र पढ़ लिए, इस साइड वाला उंगली को हटा दीजिए बस। सार्वंतर बराबर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। क्या पढ़े? दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा। उसी को छोटा रूप में क्या बोलेंगे? d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3। अभी क्वेश्चन आपका आ गया, अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। सॉल्व क्या निकालना है बाबू? सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। बात समझ रहे हैं आप लोग? सार्वयंतर को हम लोग d से सूचित करते हैं और दूसरा पद को T2 माइनस पहला पद को T1 और तीसरा पद को T3 माइनस दूसरा पद को T2। अब हम फार्मूला तो लिख दिए, d बराबर। अब देखिए सवाल में ये माइनस जो 10 है ना, ये T1 का मान बना, शुरू यहीं से न हुआ, और -6 T2 का मान बना, और -2, बस हमको 3 पद चाहिए, तो T2 का मान -6 माइनस T1 का मान, तो दो चिन्ह एक साथ रहता है तो हम लोग ब्रैकेट लेते हैं। T3 का मान, अच्छा T3 का मान -2 होगा क्योंकि T1 T2 T3 हुआ ना। -T2 का मान, समझ रहे हैं आप लोग? फिर से T2 का मान -T1 का मान बराबर T3 का मान -T2 का मान। हमें 3 पद जरूर चाहिए सार्वयंतर निकालने। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। d बराबर -6 माइनस d बराबर 10 में से 6 घटाएंगे, 4 प्लस में बचेंगे, बराबर 6 में से 2 घटाएंगे। अब बात यहाँ समझना, दोनों दने जो होना चाहिए d का मान इक्वल आना चाहिए। AP जो होता है उसका सार्वंतर समान होता है। हमको निकालना था सार्वंतर, ये दोनों का मान आना चाहिए बराबर, तभी सार्वंतर होगा। अगर इन्हें 4 आ गया, इन्हें 5 आ गया तो सार्वंतर नहीं होगा।
वो क्वेश्चन एपी का है ये नहीं है, तो एपी का इसने क्वेश्चन रहता है। अब हम लिख सकते हैं अतः शार्बयंतर बराबर, हाँ बोली ई वाला भैया T1 होले ना, तो ये T2 न होगा, ये T3 T4 T5 डॉट डॉट अंत तक। यहाँ समझाएं ना, T1 T2 T3 ऐसे ही कहा जाता है। T1 का मान पहले T2 होता है तो T2 का मान 6। ठीक, दूसरा सवाल लेकर हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये वाला बात समझ में आया सबको? चलिए दूसरा, एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। दूसरा सवाल, एपी 4 6, एक एपी का क्वेश्चन है। एपी का एक सवाल आ रहा है हम लोग के पास, 4 6, या हम इसको ऐसे लिख दे 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का शार्बयंतर निकाल। एक दूसरा उदाहरण से अब ये समझ में आ जाएगा सब। सबसे पहले एपी छोटा रूप है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं बाबू। और एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कभी कभी समांतर श्रेणी लिखेगा, एपी लिखेगा, ठीक है। 4 कॉमा दे के लिखा जाता है। 4 10 16 22 28 डॉट डॉट क्या निकालना है? तो हम लोग अभी तो पढ़ें, शार्बयंतर निकालने के लिए छोटा सा काम करना है। शार्बयंतर, हाँ जी, दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये इतनी बात समझ में आया? सबको समझ में आएंगे भाई। इसको छोटा रूप में हम लोग डी लिखते हैं, T2 कहते हैं, इसको T1 कहते हैं बराबर, इसको T3, इसको T2। समझ में आ रहे हैं? अब देखिए हमारे पास पहला पद का मान, दूसरा पद, तीसरा पद, बस इतने हमको चाहिए। तो D बराबर T2 का मान, T1 का मान, T3 का मान, T2 का मान। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? 10 में से 4 घट गया और 16 में से 10 घट, ये वाला मान इक्वल आना चाहिए, तभी एपी में होंगे, है ना? तो हमें शार्बयंतर निकालना था। अतः शार्बयंतर बराबर क्या आ गया? समझ में आया सभी को? ये है एपी का सवाल, और ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, इधर आ जाएंगे। अब आपको कुछ सिंबल जानना होगा। क्या जानना होगा? सिंबल, संकेत, थोड़ा सा नए फार्मूला के लिए। यदि एपी का प्रथम पद T1 या A हो, ठीक है ना? हम प्रथम पद को T1 भी कहते हैं या A भी कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, कॉमा शार्बयंतर, क्या?
सार्वयंतर को डी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, सार्वयंतर को डी से सूचित करते हैं। उसके बाद पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर ए। ये नंबर सिंबल याद रखना होगा, बंद कर दीजिए। पदों की संख्या तथा अंतिम पद, कौन पद? अंतिम पद, अंतिम पद बराबर Tn। तो एक फार्मूला निकलेगा यहाँ पर। क्या क्या यहाँ पर हम बोले, ध्यान से। हमने कहा कि कोई एपी होगा समांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद T1 या ए सार्वयंतर, डी पदों की संख्या, अंतिम पद। तो एक बहुत बढ़िया फार्मूला यहाँ पर आया। क्या बढ़िया फार्मूला आया? यहाँ पे एक हम लोग सूत्र जानेंगे, यहाँ पर हम लोग एक सूत्र क्या जानेंगे, एक सूत्र जानेंगे ऐसे। अंतिम पद, अंतिम पद बराबर, कौन पद? अंतिम पद बराबर, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस, प्रथम पद प्लस ब्रैकेट में पदों की संख्या, पदों की संख्या में से 1 घटाना है। क्या घटाना है? 1 घटाना है। और पता है क्या करते हैं? गुना सार्वयंतर, सार्वयंतर। ये है फार्मूला बना। लेकिन इस फार्मूला को हम छोटा रूप में संकेत करेंगे। दिमाग लगाइए आप लोग, छोटा रूप में। जैसे हमने ये बड़ा रूप में फार्मूला बनाया, फिर छोटा रूप में बनाया ना, ऐसे ऐसे। हमको पता है प्यारे बच्चों, अंतिम पद को हमने क्या कहा? प्रथम पद को, और उतना बराबर ए रख लें, क्योंकि T1 को ही ए कहते हैं। अब दिमाग लगाओ। पहला पदों की संख्या n-1 गुने डी। आपका दूसरा फार्मूला यहाँ आ गया। आ गया कि Tn बराबर ए प्लस, है ना, ए प्लस n-1 गुने डी। हमने पहला फार्मूला यहाँ बताया, डी बराबर, दूसरा Tn बराबर। तो सबसे पहले सिंबल ध्यान में रखिए, अंतिम पद को Tn, प्रथम पद ए, पदों की संख्या -1 गुने डी। अब आपको इस पर एक क्वेश्चन बनाना है, तभी आप समझेंगे। जैसे कि अब इस पर एक सवाल आ रहा है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। चौदह 9 4 -1 ... ऐसे सवाल है। 14 9 4 -... या हम -6, ... इस तरह से का बरहमा पद ज्ञात करिए। बरहमा पद ज्ञात करिए। अब बात को जरा समझिए। अब हम लोग बरहमा पद निकालेंगे, सार्वयंतर निकालने के लिए सीख गए। आपको दिमाग लगाना है, बहुत छोटा मैथ है। सॉल्व
इसमें कुछ मान चुनना है आपको। सबसे पहले हमको पता है प्रथम पद चाहिए, और प्रथम पद को पता है हम T1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। और प्रथम पद शुरू जहां से होगा वही तो होगा। 14 जहां से शुरू होगा, इसमें हम लोग देखें -10, इसमें हम लोग देखें 4 देखें। और आपको यहाँ पे जानना चाहिए सार्वयंतर, सार्वयंतर, सार्वयंतर। तो प्यारे बच्चों, सार्वयंतर को D से सूचित करते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा कि सार्वयंतर के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा? दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाना। तो हमको ये हुआ प्रथम पद, तो ये नहीं हुआ दूसरा पद, तो इसमें से नहीं इसको घटाओगे। 9 में से 14 घटाएंगे ना हम, तो 9 - 14 बराबर -5 ना होगा। 9 में से 14 घटा -5। अब आपको पता है क्या होना चाहिए? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए, जिसमें वहाँ लगल रहेगा वही पद की संख्या। रहने दीजिए, बस हो गया है। n बराबर, देखिए पदों की संख्या n बराबर 12। कहाँ से लिए? हम लोग यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, है ना, बरहमा, तो n का मान 12। अब हमको निकालना है क्या? अंतिम पद। क्या? अंतिम, मतलब Tn बराबर 1। फिर से प्रथम पद 14, सार्वयंतर -5, और यहाँ 12वां किया तो 12n का मान 13वां करेगा तो 13n का मान। अब सूत्र लगाना है प्यारे, सूत्र लगाना है। Tn बराबर A + n - 1 गुने D। Tn का मान, A का मान, n का मान 12 - 1 गुने D का मान। समझ रहे हैं? तो T12 बराबर 4 + 12 में से 1 घटा देंगे, 12 में से घटा देंगे तब हो गया 11 गुने -5। तो T12 बराबर 14 प्लस, अब यहाँ समझिए, प्लस माइनस 11 × 5 = 55। अब हम लोग घटाएंगे ना उसको, तब 55 में से 14 घटाइएगा तो आपको यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा भाई? इतना 4 × 1 = 5, 4 × 1 = 5, तो ये माइनस में ना 41 बचेगा। सोच रहे हैं? ये बड़ा ही छोटा। हमसे पूछ रहा था, अतः बरहमा पद का मान -51। समझ में आया? समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल एगो देखिए, अब दूसरा सवाल एगो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 10 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी है, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। कैमा पद निकालना है? तो सबसे पहले आपको प्रथम पद चुनना होगा भाई। T1 बराबर A बराबर 10। जल्दी जल्दी बोलिए भाई। सार्वयंतर, सार्वयंतर का मान 7 में से 10 घटाएंगे। इन्हें कि बड़का में से घटा देना, नहीं, फार्मूला देख लो। तो 7 में से 10 घटाएंगे भाई साहेब, तो -3 ना।
पदों की संख्या, पदों की संख्या n का मान। और यहाँ कितना था, समझ गए n का मान कहाँ से लेना है। अंतिम पद, अंतिम पद को tn निकालना है तो हम लोग लगा देंगे सूत्र। कौन सूत्र, tn बराबर a प्लस n माइनस 1। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, बंद कर देंगे उसको।